हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री हमारा यूनिट ख़त्म हुआ। आज हमने यूनिट सिक्स्थ जो है वो स्टार्ट किया है। और यूनिट सिक्स्थ का आपका नाम है कि जनरल प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। कि हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स की वो कहाँ पे होते हैं और उनकी हम एक्सट्रैक्शन जो है वो कैसे करते हैं। तो ये यूनिट है। इस यूनिट में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और भी एलिमेंट्स के जो जो आपके सिलेबस में है हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यूनिट सिक्स्थ है। तो बच्चे इस यूनिट के बारे में कुछ जनरल स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन दी है। आपको लिखना चाहते हो तो लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये इंट्रोडक्शन नहीं आएगी, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो बच्चे ये इंट्रोडक्शन क्या है। ये कह रहा है कि वी गेट मिनरल्स एंड ओर्स इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। कि बेसिकली हमें जो भी हम एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं, आइदर वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, वो मिलते कहाँ से हैं? वो हमें मिनरल्स से मिलते हैं। मिनरल से मिलते हैं या ओर से मिलते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि ओर क्या होता है, मिनरल क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो हमें ये मिलते कहाँ से? अर्थ से। अर्थ की क्रस्ट लेयर पे ये मिनरल्स और ओर्स होते हैं, जहाँ पे हम जहाँ से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं एलिमेंट्स को। बेसिकली क्या होता है बच्चे कि अर्थ जो होता है, अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। सबसे नीचे होती है कोर। तो जो मिनरल्स एंड ओर्स होते हैं वो ज़्यादा नीचे नहीं होते, वो पहली लेयर में होते हैं, ज़्यादा डीप तक नहीं होते हैं। तो इस पहली लेयर में हमारे पास मिनरल्स भी होते हैं और ओर्स भी होते हैं, जहाँ से हम मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मींस एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको। फिर आगे कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे प्यूरिफिकेशन होती है, वो सारी चीज़ें ही तो हमने इस यूनिट में पढ़नी। आगे बच्चे क्या है कि some ores have been proven themselves a great resource for mankind। कि कुछ ओर्स जहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई हैं, एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन गया है कि जिससे कि पूरी दुनिया चल रही है। पूरी इकनॉमी जो है वो इन्हीं पे डिपेंड है। सच एज आयरन obtained फ्रॉम ओर ऑफ आयरन। ये आयरन की ओर का नाम है हेमाटाइट। तो इस हेमाटाइट से आयरन ऑब्टेंड होता है। और ये कह रहा है कि जब आयरन ऑब्टेंड हुआ ज़मीन के नीचे से, क्रस्ट से, और उस ओर का नाम क्या था? हेमाटाइट। और उस आयरन के डेवलप होने से जब आयरन हमें मिला, उसने हमारे जो थी वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाई, एक इनकलाब लाया इंडस्ट्रीज़ में, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत आगे तक गई। हमारे पास जो भी सामान आ रहा है आजकल मैक्सिमम जो था वो आयरन से ही तो बनता है। तो आयरन आया तो तभी तो फिर ये बाकी चीज़ें जो हैं वो बनना शुरू हो गई। फिर ये कहता है कि ऑन द अदर हैंड, ये कहता है कि ऑन द अदर हैंड क्या हुआ कि अल्मोनियम वाज अ क्रूशियल स्ट्रेटजिक रिसोर्स फॉर एविएशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड में ये जो था अल्मोनियम के बारे में सोचा गया कि कोई हल्का मेटल जो है उसको बनाया जाए जो कि हमारे काम में आ सकता है। तो अल्मोनियम मेटल जो था वो एक्सट्रैक्ट हुआ। कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ वो हम पढ़ेंगे, अभी आपको इतने जानना है कि अल्मोनियम मेटल जब एक्सट्रैक्ट हुआ, तो जब वो इस दुनिया में आया एक्सट्रैक्ट होके, प्यूरीफाई होके, तो उसने सारे फील्ड्स में डोमिनेट किया। आज अगर हम देखें तो आयरन से भी ज़्यादा जो है मार्केट में वो क्या चल रहा है? वो अल्मोनियम चल रहा है, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो इजी ट्रांसफरेबल है, उसकी कास्ट जो है वो अच्छी है, ज़्यादा महंगी नहीं है एज़ कम्पेयर टू आयरन, और अफेक्टिव एक्सट्रैक्शन है। तो उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो भी आसानी से हो रही थी। तो ये कह रहा है आगे कि आउट ऑफ टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट 70% आर मेटल। कि जो भी टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो
नेचुरली अकर करती हैं उनमें से 70% क्या है, मेटल से। मेटल अकर्स इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, कि मेटल जो है वो अर्थ में वो फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी। अब जो रिएक्टिव होंगे वो कंबाइंड स्टेट में होंगे और जो नॉन रिएक्टिव होंगे वो फ्री स्टेट में होंगे। जनरली रिएक्टिव मैटर अकर्स इन कंबाइंड स्टेट, के रिएक्टिव मैटर जो है वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। कैसे? वो ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो बच्चे पहला टॉपिक अगर हम देखें जो कि आपको समझना है और करना है, नोट डाउन करना है और आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है, वो है कि मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं। इनका डिफरेंस भी हम बताएंगे आपको, लेकिन जानना है पहले आपको कि मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं। तो बेटा क्या है कि मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस inorganic solid substances having a definite chemical composition and characteristic crystalline structure, color and hardness। कि मिनरल्स क्या होते हैं कि ये अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं होमोजीनियस फॉर्म में। अब होमोजीनियस में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और इनऑर्गेनिक सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। इनऑर्गेनिक वो होता है कि जिनमें कार्बन नहीं होता और उनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, उनकी अपनी करेक्टरिस्टिक होती है हर एक मिनरल की, और उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है उन, और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, अपना कलर होता है और अपनी हार्डनेस होती है। तो फॉर एग्जांपल कॉपर की जो मिनरल है वो कौन सी है, पायरेट, इसका फार्मूला दिया हुआ है। हेलामाइन जो है वो जिंक की है। ये क्या है हमारे पास, ये मिनरल्स हैं जहाँ से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम किसी भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो अर्थ में, अर्थ की क्रस्ट में मिनरल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब जिस मिनरल से, याद रखना है कि ज़मीन के नीचे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में मिनरल की फॉर्म में होते हैं। उन वो जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें मिनरल कहते हैं। लेकिन जिस मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिस मिनरल से हम मेटल प्रेजेंट होता है और हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम ओर कहते हैं। सारे ज़मीन के नीचे जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो किस फॉर्म में होता है, वो मिनरल्स फॉर्म में होता है। तो हम उसी मिनरल को, जिस मिनरल में मेटल होता है और हम मेटल को जिस मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ओर क्या है, ओर मिनरल्स ही हैं, लेकिन मिनरल्स ओर नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स जिन मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट होगा उसे हम ओर कहेंगे। हाँ, नीचे क्या दिया हुआ है कि ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। इकोनॉमिकली के मीन्स ज़्यादा पैसा ना लगे, इजी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाए, इन ए मैक्सिमम अमाउंट, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ऑब्टेंड हो जाए एक मिनरल से, एक मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाए आसानी से, पैसा ज़्यादा ना लगे और ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट हो जाए, उस मिनरल को हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ ओर ऑफ मेटल आर लिस्टेड बिलो इन टेबुलर फॉर्म, कि कुछ मेटल की जो ओर्स हैं वो नीचे दी गई हैं। तो बेटा आई थिंक आप समझ गए होंगे कि देखो मिनरल्स और में आगे हम डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन नीचे आपने ये एक टेबल दिया हुआ है, ये आपको क्रेम करना है, याद करना है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, इसमें याद करने वाली चीज़ है कि कॉपर की ओर का क्या नाम है, ये है और ये उसका फार्मूला है। ऐसे ही मैग्नीशियम का ये है और उसका फार्मूला है। ऐसे ही लेड की ये ओर है, ये इसका फार्मूला है, याद रखना है ये। और अल्मोनियम की ये है, ऐसे ही गोल्ड की है नीचे दी हुई। तो ये इस टेबल में जो भी ओर्स दी हुई हैं इनको आपने क्रेम करना है और फार्मूला याद रखना है। ये हमारे पास ओर्स होते हैं। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये मैंने आपके लिए बनाया है, ओर और मिनरल में डिफरेंस क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। देखो ओर और मिनरल में डिफरेंस क्या है, अगर हम देखें ओर को, तो ओर के लिए क्या लिखा है कि दीज आर दोज नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस इनऑर्गेनिक सॉलिड, कि ये होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक ऐसे सॉलिड के जिनमें कार्बन नहीं होता, ऐसी चीज़ें होती हैं, फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। तो देखो यहाँ तक चीज़ क्या है,
वो समझना है कि ये नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को आसानी से और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको हमने क्या कहा, ओर कहा। लेकिन मिनरल में क्या है, मिनरल में यही चीज़ है कि दीज आर नेचुरली अकरिंग होमोजेनियस इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस विच हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, के इनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि इसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ज़मीन के नीचे जो भी चीज़ प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक होमोजीनियस फॉर्म में, उसको हम मिनरल कहेंगे। लेकिन जिस मिनरल से मेटल को हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम ओर कहते हैं। नीचे बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, कि जितने भी ओर्स हैं, कि मीन्स जहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो सारे क्या हैं, मिनरल्स हैं। ठीक है, क्योंकि मिनरल्स में ही तो ओर्स होंगे। मिनरल एक जनरल टर्म है, और जिस मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम ओर कहेंगे। तो सारी ओर मिनरल हुई, लेकिन सारी मिनरल्स ओर नहीं हुई, ये याद रखना है। सारी मिनरल्स ओर नहीं हुई, क्योंकि हर एक मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो सारी मिनरल्स को हम ओर नहीं कर सकते। जिस मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। ये एग्जांपल दी हुई है, ये आपको क्लेम करनी है, याद करनी है कि ये ओर के कुछ एग्जांपल्स हैं और ये मिनरल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये क्लेम करनी है आपको। आगे चलते हैं। आगे है बच्चे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। यही तो हमारा मेन काम है जो हमने पढ़ना है, कि हम मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे समझना है कि बेसिकली होता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। याद रखना है कि अब मैंने आपको बता दिया कि मिनरल्स होते हैं अर्थ में, अर्थ की क्रस्ट में, और जिन मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट होता है उन्हें हमने ओर कहा। और अब ओर से मेटल की एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। Methods are used in the extraction of metals from their ores on the basis of their reactivity। अब मेटल की रिएक्टिविटी देखी जाती है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। उस रिएक्टिविटी के बेस पे बहुत सारे मेथड हैं, जिन मेथड से हम मेटल को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कि जो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फ्रॉम देयर ओर्स इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड, कि जो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज़ करते हैं। अभी आप सिंपल याद रखो कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनके लिए हम मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्यों करते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। और जो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी है, कि मीन्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में सेंटर में फॉल करते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है, उनके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और रिडक्शन, सब पढ़ेंगे। अभी आपको जनरल याद रखना है कि हाईली रिएक्टिव के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस, मीडियम रिएक्टिविटी के लिए हम कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और रिडक्शन का यूज़ करते हैं। और जो मेटल लो रिएक्टिविटी के हैं उनके लिए हम सिर्फ जो मेथड यूज़ करते हैं वो कौन सा है, रोस्टिंग एंड रिफाइनिंग। तो ये याद रखना है आपको। ऑल्दो मोस्टली लो रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट सच एज गोल्ड इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट आर विद सिल्वर एंड मरकरी। ये कहता है कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। जैसे इसने गोल्ड की एग्जांपल दी कि गोल्ड कभी कभी फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कभी कभी वो सिल्वर के साथ या मरकरी के साथ भी कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। तो ये अमलगम जो लिखा हुआ है, जब कोई किसी भी चीज़ की मिक्सचर मरकरी के साथ होती है तो उसको हम अमलगम कहते हैं, याद रखना। तो चाहे वो कोई भी मेटल हो, जब उसकी मिक्सचर वो मरकरी के साथ रिएक्ट कर देता है तो उसको हम अमलगम कहते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में अमलगम लिखा हुआ है। तो फिर ये कह रहा है कि बिफोर अप्लाइंग ऑफ दिस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी, कि हम कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ करें, ये डिपेंड करता है कि किस मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है। उस बेस पे हम ये मेथड
चाहे इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करें, कैल्सिनेशन यूज़ करें, रोस्टिंग यूज़ करें, रिडक्शन करें या रिफाइनिंग करें, ये सारे उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। सारे ये हम जो हैं आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। आगे ये कहता है कि ores आर फाउंड इन नेचर विद मनी इम्प्योरिटीज। याद रखना ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मिनरल्स और मिनरल्स के अंदर क्या ओर्स कि जिन मिनरल्स में मेटल है उन्हें हमने क्या कहा ओर्स। ये कह रहा है कि ओर्स में अब मेटल जो है वो सिंपल नहीं है कि मेटल ही प्रेजेंट है, उन मेटल के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि रेत हो गई, कुछ पत्थर हो गए, कुछ मट्टी हो गई, कुछ चट्टानें हो गई, और भी कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो वो कहता है कि इन इम्प्योरिटीज को हम गॉग कहते हैं। याद रखना इन इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं गॉग कहते हैं। और अब हम जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन इम्प्योरिटीज को तो रिमूव करना पड़ेगा। ये जो इम्प्योरिटीज हम रिमूव करते हैं जब मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं उसकी ओर से, उस मेथड को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो यही आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है कि हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कैसे कर सकते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन होता क्या है, कि हमारे ओर जो होती है जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो सिंपल प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें हमने कहा। और इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अब हम कैसे कैसे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, मीन्स हम मेथड ऑफ कंसंट्रेशन कौन से हैं वो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन के मेथड कौन से हैं। मीन्स आपको याद रखना है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज द रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल इन देयर ओर्स, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो आगे ये कहता है बच्चे कि सेवरल स्टेप आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स के। बेसिकली बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जब हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये 3 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। बता दिया मैंने आपको ये कंसंट्रेशन और ऑफ ओर क्या है कि उसकी मेटल के साथ जो ओर में इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करना। अब किस किस मेथड से हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं, मीन्स इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं, वो हम वन बाय वन एक एक मेथड पढ़ेंगे। तो ये अलग टॉपिक है। सेकंड जो स्टेप इन्वॉल्व होता है कि पहले हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया, सेकंड क्या है, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेशन, कि अब हमने उसकी कंसंट्रेशन से उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, कंसंट्रेटेड ओर है, उससे हमने उस मेटल को क्या करना है, अलग कर देना है। पहले हमने इम्प्योरिटीज़ को निकालना है, अब इम्प्योरिटीज़ को अलग करके उस मेटल को हमने उसे आइसोलेट कर देना है। और थर्ड वन इज़ द प्यूरिफिकेशन, कि हम उस मेटल की अब हमें क्या करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। तो हमने क्या करना है, ये सारे मेथड्स वन बाई वन पढ़ने हैं। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें यूनिट 6 में, ये जनरल चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम कैसे कंसंट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन के मेथड्स आपके सिलेबस में इंडिकेट किए हैं। थैंक यू।